मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। हर योद्धा अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा था। लेकिन इस युद्ध का सबसे हृदय विदारक दृश्य था अभिमन्यु का वध। अर्जुन और सुभद्रा के इस वीर पुत्र ने अपने पराक्रम से कौरव सेना को नतमस्तक कर दिया था। मगर दुर्भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया जब उसे चक्रव्यूह में अकेला छोड़ दिया गया। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश। अर्जुन से चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सीखने वाला अभिमन्यु केवल उसके अंदर प्रवेश करना जानता था, बाहर निकलने का मार्ग उसे ज्ञात नहीं था। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और जयद्रथ सहित कौरव पक्ष के योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। एक युवा योद्धा जिसने अकेले ही अनेकों सैनिकों और महारथियों को पराजित किया, आखिरकार थकने लगा। कर्ण का अभिमन्यु के प्रति दृष्टिकोण। कर्ण, जो दुर्योधन के सबसे करीबी मित्र और महान धनुर्धर थे, इस युद्ध में पूरी तरह से कौरव पक्ष के लिए समर्पित थे। मगर उनके हृदय में दया और करुणा का भाव अब भी था। जब उन्होंने देखा कि अभिमन्यु अपने आखिरी क्षणों में है, तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। कर्ण को अभिमन्यु की वीरता और साहस ने प्रभावित किया था। अभिमन्यु की वीर गति। अभिमन्यु ने एक एक कर अपने शत्रुओं का सामना किया। उसने कर्ण, द्रोण और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं को भी कड़ी टक्कर दी। मगर जयद्रथ ने कुटिलता से उसे बाहर निकलने का मार्ग रोका और बाकी महारथियों ने मिलकर उस पर प्रहार किया। अंततः अभिमन्यु को युद्ध भूमि में गिरा दिया गया। कर्ण का अंतिम क्षणों में निर्णय। जब अभिमन्यु युद्ध भूमि में घायल पड़ा था और उसका प्राण छोड़ने का समय निकट आ रहा था, कर्ण उसके पास आया। वह दुर्योधन और अन्य योद्धाओं से अलग सोचता था। कर्ण ने अभिमन्यु के साहस की प्रशंसा की और उसके अंतिम क्षणों में उसे सांत्वना देने का निश्चय किया। मरते हुए अभिमन्यु से कर्ण की बातें। कर्ण ने अभिमन्यु के पास जाकर उसके कान में कहा, वत्स, तुमने इस युद्ध में जो वीरता दिखाई है, वह अद्वितीय है। इस भूमि पर ऐसा कोई योद्धा नहीं जिसने तुम्हारे समान साहस दिखाया हो। तुमने अकेले ही उन महारथियों को झुका दिया, जिन्हें हराना असंभव सा लगता था। अभिमन्यु की धुंधली होती आंखों में कर्ण की छवि साफ दिख रही थी। कर्ण ने आगे कहा, तुम अर्जुन के पुत्र हो, यह तुम्हारे रक्त में था। लेकिन तुम मेरे समान वीर भी हो। शायद नियति ने हमें इस तरह से मिलाया कि हम एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि आमने सामने खड़े हुए। कर्ण ने एक पल रुककर अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और कहा, अभिमन्यु, यदि मैं तुम्हारे पिता अर्जुन के स्थान पर होता, तो शायद मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में चाहता। तुम्हारा साहस, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। अभिमन्यु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। शायद उसे ये सुनकर संतोष हुआ कि उसका शत्रु भी उसकी वीरता को सम्मान दे रहा है। कर्ण की दुविधा और निर्णय। कर्ण ने अभिमन्यु से ये भी कहा, ये युद्ध अधर्म और धर्म के बीच का है। तुमने अपनी ओर से धर्म का पालन किया, लेकिन याद रखना, मैं भी अपनी मित्रता का धर्म निभा रहा हूँ। हो सकता है इतिहास मुझे अधर्मी कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे हृदय में केवल सत्य है। अभिमन्यु की अंतिम सांसें। कर्ण के ये शब्द अभिमन्यु के जीवन के अंतिम शब्द बन गए। अभिमन्यु ने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन उसकी आत्मा शांत थी। उसने अपने जीवन का हर क्षण धर्म और सत्य के लिए जिया था। कर्ण का पश्चाताप। अभिमन्यु के प्राण त्यागने के बाद कर्ण के मन में गहरा पश्चाताप हुआ। उसने महसूस किया कि यह युद्ध कितने निर्दोष और वीर योद्धाओं को निगल रहा है। उस दिन कर्ण के मन में एक अजीब सी पीड़ा थी। युद्ध का प्रभाव। अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन और पांडवों के लिए एक गहरा आघात पहुंचाया। लेकिन ये घटना कर्ण के लिए भी जीवन भर का दुख बन गई। उसने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा साहसी और निर्दोष योद्धा इतनी निर्ममता से मरे। कहानी का संदेश। महाभारत का ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि युद्ध चाहे किसी भी कारण से लड़ा जाए, उसमें हानि केवल मानवता की होती है। कर्ण और अभिमन्यु की यह कथा वीरता, धर्म और मानवीय भावनाओं का अद्भुत उदाहरण है। निष्कर्ष। मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा? इस सवाल का उत्तर यह है कि कर्ण ने अभिमन्यु को सम्मान और सांत्वना दी। उसने अपने शत्रु के प्रति भी करुणा और प्रेम दिखाया, जिससे पता चलता है कि कर्ण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील हृदय वाले व्यक्ति भी थे। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चा धर्म केवल युद्ध भूमि में विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने शत्रु के प्रति भी मानवीयता दिखाने में है।